नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू हो गया है, लेकिन इस कानून के लागू होने की घोषणा होने के साथ ही इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी दल इस कानून को सियासी फायदे के लिए लाया गया कानून बता रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के मुताबिक इसका विरोध सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। ऐसे में आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा। हमारा सवाल है कि सीएए पर क्यों छिड़ा है सियासी घमासान। देखिए, आपको बता दें दरअसल कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाले कानून को पक्ष विपक्ष सियासी नफा नुकसान के तराजू में तौलने की कोशिश में जुटा है। तस्वीरों में दिख रहा यह जश्न देश में नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद का है। इस कानून के लागू होने के बाद देश में मौजूद हजारों शरणार्थियों में भारतीय नागरिकता मिलने की उम्मीदें परवान चढ़ी है। तो दूसरी तरफ इस मामले में सियासी रंग इस कदर चढ़ा है कि सरकार और सरकार समर्थक दल नागरिकता कानून को रहम और इंसाफ का कानून बता रहे हैं, तो विपक्षी दल इसे मजहबी बुनियाद पर बने कानून से लेकर देश में रोजगार संकट तक जोड़ रहे हैं। सीएए कानून के लागू होने के बाद गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन तो इसे अपने राज्य में लागू नहीं करने का ऐलान तक कर दिया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो इस कानून से लोगों के रोजगार छीनने का डर जता दिया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इस कानून का विरोध करने के साथ ही दूसरे राज्यों को भी सलाह दी है कि वो भी उनकी लड़ाई का हिस्सा बने। अन्य राज्यों तारा ताদের দায়িত্ব নেবে। সারা ভারতবর্ষে যদি কোনোদিন সুযোগ আসে, আমরা কিছুতেই এই আইন করতে দেব না। আর एनआरसी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। नागरिकता संशोधन कानून के मुताबिक केवल 2014 से पहले देश में आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि बाद में सरकार समय सीमा को बढ़ा देगी। इधर असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को मजहबी रंग देने में जुटे हैं। ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप एनआरसी और एनपीआर करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दल इस कानून के बारे में दुष्प्रचार कर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगा है। भारत में भरोसे का जो भूचाल है, उसको भय भ्रम के भौकाल से बंधक बनाने की, उसको हाईजैक करने की कोशिश है। अब भारत में भरोसे का भूचाल को भय भ्रम के भौकाल से आप बंधक बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह के फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे। चुनाव से पहले मचे इस घमासान में बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ सरकार कानून के बचाव में सफाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल सड़क से अदालत तक इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इस नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की गई, जबकि ये कानून 4 साल पहले ही संसद के दोनों सदनों से पास किया जा चुका था। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सीएए कानून लागू करने की टाइमिंग पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। आइए आपको सुनाते हैं क्या है इस मामले पर सियासी राग। अब जाहिर है वो सब सारी दुनिया को मालूम कि कल तरावी की नमाज शुरू हो रही, रमजान का महीना शुरू हो रहा, तो आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जो 17 करोड़ की है कि अब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करिए। देश के मुसलमानों में भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना और भय भ्रम के भूचाल से और भौकाल से उनके जो सरोकार हैं, जो उनका तरक्की है, उनकी तालीम है, उसको जो है वो बंधक बना लेना, ये शुद्ध रूप से ये अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड सेकुलर सूरमा। সংখ্যালঘুরা তো আছেই, ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता, तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। सीएए कानून पर छिड़े घमासान के बीच पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ने इसे अपने अपने राज्यों में लागू करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में हमारा अगला और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या राज्यों के पास सीएए को लागू करने से रोकने के अधिकार हैं? देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है। नागरिकता से जुड़े कानूनों पर फैसले का अधिकार केंद्र के पास है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जिन अधिकारियों को इस पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है, वो अधिकतर केंद्रीय अधिकारी हैं। लिहाजा राज्य सरकारों की भूमिका इसमें बेहद सीमित होगी। संसद में नागरिकता संशोधन कानून के पास होने के 4 साल के बाद सीएए कानून को देश भर में लागू कर दिया गया है, लेकिन इस कानून को लेकर केंद्र और गैर बीजेपी शासित राज्यों में विवाद बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने दावा किया है कि वे अपने अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या केंद्र के इस कानून को लागू करने से कोई राज्य इनकार कर सकता है? सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। ऐसे में राज्य सरकारों के विरोध का कोई मतलब नहीं बनता। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत नागरिकता देने का विषय केंद्र की 17वीं सूची में दर्ज है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने सीएए नियमों में नागरिकता के आवेदन की प्रक्रियाओं को संभालने की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपने का फैसला किया है, वो अधिकतर विभाग केंद्र सरकार के तहत आते हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता देने के लिए जो ढांचा तैयार किया है, उसके मुताबिक अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति में केंद्र सरकार के अधिकारी ही ज्यादा होंगे। दस्तावेजों की जांच से लेकर नागरिकता देने का फैसला करने वाली समितियों में भी केंद्र सरकार के अफसर शामिल होंगे। हर कमेटी में कोरम अध्यक्ष समेत 2 अफसर ही होंगे और इसमें भी केंद्र के ही अधिकारी होंगे। राज्य स्तर की बात करें तो सिर्फ एक आमंत्रित सदस्य को ही कमेटी में जगह दी गई है, यानी एम्पावर्ड कमेटी में 2 आमंत्रित सदस्यों में एक राज्य का होगा, जो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी होम या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम होगा, और एक सदस्य डीआरएम रेलवे का होगा। यानी कमेटी को इस तरह से प्लान किया गया है कि बिना राज्य सरकार के नामित सदस्य के भी नागरिकता देने या नहीं देने पर फैसला किया जा सकता है। বাংলায় আমরা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায় আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे केजरीवाल हों, चाहे ओवैसी हों, सबके पेट में दर्द हो रहा है। सबकी दवा अलग अलग है, रोग भी अलग अलग है। जो लोग केजरीवाल कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दी जा रही है, पाकिस्तान के नहीं हैं, ये भारतवंशी हैं। शायद आप वोट के लालच में इन भारतवंशियों के दुर्दशा को आप नहीं समझ रहे हैं।
सीए कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने जल्द ही नागरिकता का आवेदन करने वालों की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का ऐलान किया है। सीए कानून पर केंद्र और गैर बीजेपी राज्यों के बीच छिड़े तकरार के बीच केरल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नागरिकता कानून को लेकर विपक्षी दलों का दावा है कि कानून के लागू होने के बाद मुस्लिमों के लिए देश में मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जबकि सरकार बार बार ये कह रही है कि ये किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का कानून है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल आज का है कि जो लोग सीएए पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे निपटने की क्या तैयारी है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के अधिसूचना के बाद इस पर रायता फैलाने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन जिस तेजी से रायता फैलाने की कोशिश की जा रही है, यानी अल्पसंख्यकों में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये उनके खिलाफ है, सरकार उतनी तेजी से रायता समेटने में भी लगी है। आपको तो पता ही है, अब सारे युद्ध, सारी लड़ाइयां, सारे परसेप्शन सोशल मीडिया पर ही हो रहे हैं। लिहाजा सरकार ने भी सोशल मीडिया पर इस चीज को, यानी अपनी बातों को कहने के लिए कमर कस ली है। सोशल मीडिया के साथ ही मीडिया के अन्य मंचों पर भी सरकार ये बता रही है कि ये नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का अधिनियम है, इसलिए अल्पसंख्यकों को खासकर इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीए कानून संसद के दोनों सदनों से 2019 के दिसंबर महीने में ही पास हो गया था, लेकिन भारी विरोध की वजह से ये 4 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इसे लागू कर दिया गया है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, जो कानून 4 साल पहले बना उसे इतनी देर से लागू क्यों किया जा रहा है? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लोकसभा ने 4.25 साल पहले 10 दिसंबर 2019 को अपनी मंजूरी दे 11 दिसंबर को राज्यसभा ने और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी ने इस पर अपने दस्तखत कर दिए। तो क्या वजह है कि 4.25 साल बाद सरकार ने आम चुनाव से ऐन पहले इसकी अधिसूचना जारी की है? जाहिर है कि सब कुछ सामान्य तो नहीं है, इसमें कुछ राजनीतिक भी है, कुछ कानूनी भी है और कुछ लोगों में विभ्रम पैदा करने की कोशिश भी है। विपक्ष इसे गोलबंदी का औजार बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार जाते जाते अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन पीड़ित अल्पसंख्यकों को एक तोहफा देने जा रही है या उन शरणार्थियों को एक तोहफा दिया जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से नारकीय जिंदगी गुजार रहे हैं। नागरिकता कानून से उन हजारों शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी आधार पर उत्पीड़न का शिकार होने के बाद भागकर भारत पहुंचे। ऐसे में हमारा 6वां सवाल इससे जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नागरिकता संशोधन कानून से किन लोगों को फायदा मिलेगा, ये जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के बाद देश में रह रहे उन शरणार्थियों में खुशी की लहर है जिन्होंने 2014 से पहले भारत में शरण ली थी। हमें यहाँ पे नागरिकता मिली, हमें बहुत खुशी है। हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारी झूपड़ी के बाग आज खुली जाएंगे, नागरिकता मिली जाएगी। जैसे ही सीएए लागू होने की खबर इन शरणार्थियों को मिली, इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। किसी ने पटाखे जलाए, कहीं मिठाइयां बंटी, तो कोई ढोल की थाप पर नाचता गाता नजर आया, तो किसी ने होली खेलकर खुशी का इजहार किया। सभी विस्थापितों के लिए आज बिल्कुल दिवाली जैसी खुशी है हमारे लिए। हर चीज मिलेगी, हर चीज को हमारा हक बन जाएगा। हमारे लिए तो आज ही सूरज निकला है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए, जिन्हें अब तक शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन अब इन्हें भारत की नागरिकता मिलने वाली है। बंगाल के ठाकुरबाड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी और जयपुर तक पड़ोसी देश से आए शरणार्थियों के लिए सरकार का ये पैगाम किसी त्योहार से कम नहीं दिखा। सीएए लागू होने की खुशी इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। यहाँ की महिलाएं जो हैं यहाँ पे नाच रहे हैं, बहुत खुशी है इनको। ये आप से ये एप्लीकेशन कर पाएंगे जिन लोगों के पास नागरिकता नहीं है। यहाँ पर वो लोग जो 2014 के
कानून ने लाखों लोगों की बेचारगी की बेड़ियां तोड़ डाली हैं। साथ ही तोड़ डाले वो दरवाजे भी जिनके बाहर आए हुए शरणार्थी होने का ठप्पा लगा था। देश की राजधानी दिल्ली में भी शरणार्थियों की बड़ी आबादी रहती है, जहां सैकड़ों परिवार पाकिस्तान से कुंभ मेले के बहाने हमेशा के लिए भारत आ गए। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कानून के अनुसार जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, केवल उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है, इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। इन सवालों के जवाब में सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहाँ पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी कारण गैर मुस्लिम यहाँ से भागकर भारत आए हैं, इसलिए गैर मुस्लिमों को ही इस कानून में शामिल किया गया है। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी होता है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के क्यों न हो। ठाकुरबाड़ी से सूर्याग्नि रॉय, जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीएए को ठीक चुनाव से पहले लागू किए जाने के बाद इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या 2024 के चुनावों में सीएए सियासी मुद्दा बनता जा रहा है? देखिए, फिलहाल तो यही दिख रहा है, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। गांव में एक पुरानी कहावत है कि भैंस पूंछ उठाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो दूध देने वाली है। चुनाव से पहले 4 साल पुराने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से दस्तखत होने के बाद 4.25 साल बाद इसकी अधिसूचना जारी करना, वो भी चुनावों से ऐन पहले, क्या संकेत है? ये संकेत तो कतई नहीं है कि चुनाव में इसका असर ना हो। ये बिल्कुल चुनावों पर असर डालेगा और विपक्ष ने तो कहना भी शुरू कर दिया है कि ये हिंदू मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने की साजिश है, यानी अलग अलग गोलबंदी में हिंदू और मुस्लिम वोटर शामिल हो जाएं। लिहाजा सरकार का ये कदम ये इसी ओर इशारा करता है और सरकार कहीं न कहीं, कहे या ना कहे, घोषित या घोषित रूप से चाहती तो यही है कि गोलबंदी हो जाए, जिसका चुनाव में फायदा उठाया जा सके। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।